वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। बच्चों, ये हमारा जीएसटी का सेशन 2 है। मैंने सेशन 1 में जीएसटी के पूरे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपको ये मेरा नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस सेशन 2 में मैं जीएसटी पे डिपेंड कुछ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 and marks up its price by 25%. The shopkeeper gives a discount of 10% on marked up price and he gives a further off-season discount of 5% on the balance to a customer of TV. If the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, then find the price inclusive of tax under GST which the consumer pays for the TV. The amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the state government. The amount of tax under GST received by the central government. देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस रखा है 12,000 रुपीज। जो जीएसटी है वो 12% है और सेल इंट्रा स्टेट है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर को देगा अपना आर्टिकल तो वो 12,000 प्लस जीएसटी पे देगा। तो शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा या जो शॉपकीपर कितनी जीएसटी पे करेगा, हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो शॉपकीपर की जो जीएसटी होगी वो होगी 12,000 का 12%, यानी कि ये आ जाएगा 1,440 रुपीज। ये शॉपकीपर को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। अब क्योंकि सेल हमारी इंट्रा स्टेट है तो जो जीएसटी पे की जाएगी वो किस तरह से पे की जाएगी, 50-50% सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में। तो यानी सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 720 रुपीज और स्टेट गवर्नमेंट यानी एसजीएसटी को भी जाएगा 720 रुपीज। ये इस तरह से जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या हुआ है कि जब शॉपकीपर ने उसके प्राइस को 25% अप कर दिया, जो कंज्यूमर के लिए जब प्राइस रखा तो क्या होगा, 12,000 का 25% जब हम अप करेंगे तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां से 3,000, यानी कि अप प्राइस जो है वो हो जाएगा 12,000 प्लस 3,000 यानी कि 15,000 रुपीज। ये लिस्ट प्राइस हो गया एक तरह से शॉपकीपर का। लेकिन अब उसने क्या किया कि इस पे 10% पहले एक डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने के लिए हम 15,000 का 10% फाइन करते हैं तो ये आ जाता है 1,500 रुपीज। यानी कि अब जो प्राइस है वो क्या बन गया, 15,000 माइनस 1,500 रुपीज, यानी कि 13,500 रुपीज। अभी शॉपकीपर ने क्या किया, उस पे फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया 5%, यानी इस वाली कॉस्ट पर 5% डिस्काउंट और दे दिया। तो हम अब इस पे 5% डिस्काउंट और कर लेते हैं 13,550 पे। तो देखिए क्या होगा, 13,500 पे 5% डिस्काउंट और कर लेते हैं तो ये आ जाता है 675 रुपीज। ये तो यानी अब जो हमारे आर्टिकल की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, 13,500 माइनस 675 यानी कि 12,825 रुपीज। ये आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। तो इतनी कॉस्ट का आइटम अगर कंज्यूमर परचेज करेगा तो उसको इस पर जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा और जो शॉपकीपर की आउटपुट जीएसटी आएगी वो कितनी होगी। ये जो हमने यहाँ पे निकाला था ये इनपुट थी शॉपकीपर की, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये देखते हैं अभी क्या होगा। देखिए, कस्टमर इस पे 12825 पर
12% GST पे करेगा। तो जब हम इसका 12% फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1539। इसको सॉल्व करके आ जाता है 1539, यानी कि ये शॉपकीपर की आउटपुट जीएसटी हो जाती है। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 12825 और 1539, यानी कि कंज्यूमर के लिए कॉस्ट आ जाती है 46,341, 14,364 रुपए विद जीएसटी। ये कंज्यूमर को कितने में पड़ा ये आइटम? 14364 रुपीज में कंज्यूमर को ये आइटम पड़ा, और कंज्यूमर ने एज अ जीएसटी कितना पे किया? 1539 रुपीज। 1539 रुपीज कंज्यूमर ने एज अ जीएसटी पे किया। तो अब हम देखते हैं जो जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर हमें किस तरह से देने हैं। देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा गया था द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो कंज्यूमर ने टीवी के लिए कितना पे किया? आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 14,364 रुपीज। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ देखिए क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के को कितना पे किया गया, हमें केवल ये निकालना है। तो इसके लिए आप ये देखिए, ये जो शॉपकीपर की आउटपुट जीएसटी आई है ये कितनी है? 1539 रुपीज। तो ये भी सीजीएसटी और एसजीएसटी में 50-50% डिवाइड होगी, यानी ये अमाउंट आएगा 769.5, 769.5, इतना अमाउंट आना चाहिए। तो देखिए ये सब किस तरह से सेट ऑफ होगा, ये हमें थोड़ा करके दिखाना है। क्या होगा कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए निकालना है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पे की गई। तो हम आउटपुट इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को बैलेंस करके निकालते हैं, ये हमें पता है। तो जो शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पे किया? 769.5 माइनस 720 रुपीज, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। तो ये आ गया 49.5 रुपीज जो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। देखिए अब नेक्स्ट पूछा गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी सेम होगा, क्योंकि 50-50% ही दोनों को डिवाइड किया जाता है। ये आउटपुट एसटीजीएसटी कितना है? 720 रुपीज, सॉरी इनपुट सीजीएसटी कितना है? 720 रुपीज, और आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 769.5 रुपीज। तो ये बैलेंस करके 49.5 ही आता है। यही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा शॉपकीपर है वो गवर्नमेंट को कितना पे करता है? पेड बाय शॉपकीपर होगा 49.5 रुपीज सीजीएसटी एंड 49.5 रुपीज एसजीएसटी, ये दोनों को पे किया जाएगा। अब हमें बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया। तो देखिए थर्ड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया? 720 रुपीज पहले ट्रांजैक्शन से मिले थे, और दूसरे ट्रांजैक्शन से भी कितना मिला? 49.5 रुपीज मिले, यानी 769.5 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल ट्रांजैक्शन पे रिसीव की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अ डीलर इन दिल्ली buys an article for rupees 16,000 from a wholesaler in Delhi. He sells the article to a consumer in Rajasthan
at a profit of 25%. If the rate of GST is 5%, find the tax under GST paid by wholesaler to the government, the tax under GST paid by the dealer to the government, or amount which the consumer pay for the article. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. होलसेलर है, होलसेलर दिल्ली से है, शॉपकीपर दिल्ली से है और कंज्यूमर राजस्थान से है. यानी जो हमारा पहली जो सेल है वो इंट्रा स्टेट है और जो हमारी दूसरी सेल है वो इंटर स्टेट है. जीएसटी 5% है और शॉपकीपर ने होलसेलर से जो आर्टिकल लिया है वो 16,000 रुपीज में लिया है. यानी कि उसने कितना पे किया है, 16,000 प्लस जीएसटी. तो देखें शॉपकीपर ने कितना पे किया है या शॉपकीपर की जो इनपुट जीएसटी है वो कितनी बनती है. तो 16,000 का 5% हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि जीएसटी 5% है. तो ये कितना आ जाता है, देखिए ये आ जाता है 800 रुपीज. यानी कि शॉपकीपर ने होलसेलर को जो जीएसटी पे की वो थी 800 रुपीज. तो इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, ये जो क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल है तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को 50-50% जाएगा. तो यानी इनपुट सीजीएसटी 400 रुपीज और इनपुट एसजीएसटी भी 400 रुपीज. ये इस तरह से अमाउंट जाएगा. अब आगे क्या होता है, जब शॉपकीपर कंज्यूमर को आइटम देता है तो वो उसके प्राइस को 25% अप कर देता है. तो अब जो हमारा आर्टिकल है उसका प्राइस कितना हो जाता है, यानी कि 16,000 प्लस 25% ऑफ 16,000. तो ये बन गया हमारा 16,000 प्लस 25 इंटू 16,000 प्लस 100, यानी कि ये बन गया हमारा 16,000 प्लस 4,000. तो ये आ गया 20,000. अब आर्टिकल का जो प्राइस है वो 20,000 हो गया. यानी जब कंज्यूमर इस आर्टिकल को परचेज करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको 20,000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा या जो शॉपकीपर की आउटपुट जीएसटी आएगी वो कितना टैक्स कंज्यूमर से लेगा, वो कितना आता है. देखिए अब आर्टिकल का प्राइस हो गया है 20,000. तो यहाँ पे अब 20,000 पे 5% जीएसटी आएगा, 20,000 और उसका 5%. ये कितना आ जाता है, 1,000 रुपीज. तो देखिए इस केस में क्या होता है, ये सेल है इंटर स्टेट. इंटर स्टेट में जो हमारी जीएसटी जाती है वो किस फॉर्म में जाती है, आईजीएसटी के फॉर्म में जाती है. आईजीएसटी के फॉर्म में 1,000 रुपीज आउटपुट जो है शॉपकीपर को मिलेगा. 1,000 रुपीज आउटपुट मिलेगा शॉपकीपर को और वो मिलेगा आईजीएसटी के फॉर्म में. यानी जो टोटल कॉस्ट है हमारे आर्टिकल की वो कितनी हो जाएगी, 20,000 प्लस 1,000 यानी कि 21,000. ये हमारे आर्टिकल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी. अब देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या पूछा गया था, किस तरह से होगा. सबसे पहले उसमें पूछा गया था द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर. तो वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था, जो शॉपकीपर की इनपुट जीएसटी थी वही होलसेलर का पे किया हुआ टैक्स था. यानी होलसेलर ने 400 रुपीज सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया और 400 रुपीज एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को पे किया. देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर. देखिए शॉपकीपर ने कितनी जीएसटी पे की, शॉपकीपर ने
पहले 800 रुपीज होलसेलर को पे कर दिए थे, फिर शॉपकीपर को 1000 रुपीज कंज्यूमर से मिले। अब क्या होगा, ये जो कंज्यूमर से मिलेंगे ये आईजीएसटी के फॉर्म में मिलेंगे। अब हमें ये पता है, हमने आपको बताया था, सेट ऑफ टेबल के बारे में बताया था अपनी पहली वीडियो में, कि जो सीजीएसटी होती है वो सबसे पहले सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी नहीं है तो वो आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो सकती है। तो यानी ये जो 400 रुपीज है पहले 1000 रुपीज के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1000 माइनस 400 यानी कि 600 रुपीज अभी यहाँ आईजीएसटी के फॉर्म में हमारे पास बचेंगे। और 400 रुपीज जो है, क्योंकि हम पहले ही पे कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अब ये 600 रुपीज बचे हैं। अभी उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपीज हमने पे किए थे, अभी वो भी हम इस 600 के साथ पहले सेट ऑफ कर लेंगे। तो हमारे पास अब बचेंगे 600 माइनस 400 यानी कि 200 रुपीज। स्टेट गवर्नमेंट को पहले 400 रुपीज पे कर दिए गए थे, तो अब यहाँ पे बचे हैं 200 रुपीज। तो ये जो बचे हुए 200 रुपीज है, केवल ये ही आईजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएंगे, जो कि शॉपकीपर पे करेगा। तो हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया 200 रुपीज पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, कंज्यूमर के लिए जो बेसिक प्राइस था वो 20,000 हो गया था, और कंज्यूमर ने 1000 रुपीज एज अ जीएसटी पे की, तो कंज्यूमर के लिए आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया, 21,000 रुपीज। यानी कंज्यूमर ने 21,000 रुपीज आर्टिकल को परचेज करने में खर्च किया। देखिए ये एक और क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 24,000 रुपीज फ्रॉम अ होलसेलर इन मुंबई। The shopkeeper sells the article to the consumer in Delhi at a profit of 1,500 on the basic cost price. The rate of GST is 12%. Then find the price inclusive of tax under GST at which the shopkeeper bought the article. Next, the amount which the consumer pays for the article. Next, the amount of tax under GST received by the state government of Delhi. Next, the amount of tax under GST received by central government. आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, एक होलसेलर है जो मुंबई से है, शॉपकीपर दिल्ली से है और कंज्यूमर भी दिल्ली से है। होलसेलर ने एक आइटम 24,000 रुपीज में शॉपकीपर को सेल किया, और वही आर्टिकल फिर शॉपकीपर ने 15% प्रॉफिट के साथ कंज्यूमर को सेल किया। जीएसटी का रेट 12% है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया। तो ये 24,000 का 12% हम फाइंड करते हैं। ये आपका आ जाएगा 0,882 2,880 रुपीज। ये जो टैक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट में जो हमारा जीएसटी जाती है, टैक्स जाता है, वो आईजीएसटी के फॉर्म में जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये आईजीएसटी हो जाएगा 2,880 रुपीज, और ये इनपुट जीएसटी होगी शॉपकीपर की, इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, इनपुट आईजीएसटी भी हम इसको कह सकते हैं। अब शॉपकीपर ने यही आर्टिकल 15% प्रॉफिट के साथ आगे कंज्यूमर को दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 24,000 का 15% सबसे पहले देखते हैं। ये आपका आ जाएगा 3,600 रुपीज। ये तो अब इस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई कंज्यूमर के लिए, ये हो जाती है 24,000 एंड 36,000 27,600 रुपीज।
तो अभी इस पे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो हम फाइंड करते हैं कि इस पे कितना जीएसटी लगेगा। जीएसटी की रेट 12% है, तो इसका 12% हम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है आपका 3312 रुपीज। तो कंज्यूमर को जो टोटल कॉस्ट कंज्यूमर ने पे की इस आर्टिकल के लिए वो कितनी हो गई? वो हो गई 27,600 रुपीज और 3312 इसमें जीएसटी ऐड होगा, ये बन जाएगा 21903, यानी कि 30,912 रुपीज ये कंज्यूमर ने पे किया। इसको हम यहां लिख देते हैं। ये अमाउंट है जो कंज्यूमर ने पे किया। और कंज्यूमर ने जीएसटी कितनी पे की? टैक्स कितना पे किया कंज्यूमर ने? 3312। तो यही जो अमाउंट है ये शॉपकीपर के लिए आउटपुट जीएसटी होगी। यहाँ पे देखिए सेल कैसी है, यहाँ पे सेल दिल्ली टू दिल्ली है, यानी कि सेल इंट्रा स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट के केस में क्या होता है, जो जीएसटी पे की जाती है वो 50-50% सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है। तो इसको 50-50% हम डिवाइड करेंगे 3312 को, तो ये आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगी 1656 रुपीज और आउटपुट एसजीएसटी हो जाएगी 1656 रुपीज। अब देखते हैं किस गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, ये सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से डिवाइड होगी। देखिए जो हमारी इनपुट जीएसटी है वो आईजीएसटी की फॉर्म में है। इनपुट आईजीएसटी है हमारी 2880 रुपीज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जा चुका है। जो हमने अपने सेट ऑफ टेबल से हमने देखा था कि जो आईजीएसटी है वो सबसे पहले या तो आईजीएसटी को सेट ऑफ करती है, अगर आईजीएसटी नहीं है तो फिर सीजीएसटी को प्रेफरेंस देती है। तो ये जो 2880 रुपीज है ये सबसे पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब ये जो 2880 है इसमें से ये 1656 हम सेट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हमारे पास बच जाएगा 1224 रुपीज। अब ये जो अमाउंट है ये एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा। तो क्या होगा 1656 में से ये 1224 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234। ये देखिए, तो ये जो अमाउंट है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ही आईजीएसटी के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को जा चुका है और जो सीजीएसटी का अमाउंट था वो इसके साथ पूरा सेट ऑफ हो गया था। स्टेट गवर्नमेंट के जो ये हमारा सेट ऑफ होने के बाद जो अमाउंट बचता है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को चला जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो शॉपकीपर को आर्टिकल की क्या कॉस्ट पड़ी थी? शॉपकीपर के लिए आर्टिकल की कॉस्ट हो गई 24,000 प्लस जो उसने टैक्स पे किया, यानी कि 2880। इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 26,880 रुपीज, यानी ये वो अमाउंट है जो शॉपकीपर ने पे किया होलसेलर को, उसको आर्टिकल की जो कॉस्ट पड़ी वो इतनी पड़ी। नेक्स्ट है द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना अमाउंट पे किया वो हमने यहाँ पे फाइंड किया था 30,912 रुपीज।
नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को क्या मिला? 432 रुपीज, जो हमने यहाँ पे सेट ऑफ करके निकाले थे। एंड नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिला? जो शॉपकीपर ने पे किया था, सॉरी जो होलसेलर ने पे किया था शॉपकीपर के लिए जो इनपुट जीएसटी थी, वही 2880 रुपीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mrs. Chawla goes to shop to buy a leather coat which cost rupees 885 list price. The rate of GST is 18%. She tells the shopkeeper to reduce the price to such an extent that she has to pay rupees 885 inclusive of GST. Find the reduction needed in the price of coat. आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, एक लेदर कोट की कॉस्ट है रुपीज 885 और प्लस फिर जीएसटी। जीएसटी है यहाँ पे 18%। तो जो कस्टमर है मिसेस चावला, वो चाहती हैं कि इस कोट के प्राइस को इतना रिड्यूस कर दिया जाए कि जीएसटी पे करने के बाद उनको ये कोट इसी अमाउंट में पड़े, उनको टोटल अमाउंट इतना ही पे करना पड़े आफ्टर जीएसटी। तो कितना रिडक्शन हमें इसके प्राइस में करना है? देखिए, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि आफ्टर रिडक्शन इस कोट का जो प्राइस है वो हो जाता है आफ्टर रिडक्शन। आफ्टर रिडक्शन हमने प्राइस मान लिया एक्स रुपीज है इस कॉस्ट का। तो अब जो मिसेस चावला है उनको कितना पे करना पड़ेगा? एक तो ये एक्स रुपीज और प्लस इस पे 18% जीएसटी एक्स का, तो एक्स इंटू 18/100। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 59x/50। ये तो ये आफ्टर रिडक्शन उस जो कोट है उसकी कॉस्ट आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कॉस्ट है ये रुपीज 885 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम इनको इक्वल कर देते हैं। 59/50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 885। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 885 इंटू 50/59। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 750 रुपीज। ये 15 टाइम्स इससे चला जाता है। तो 750 रुपीज जो है वो आफ्टर रिडक्शन कोट की कॉस्ट आ गई। तो इसका मतलब कोट की कॉस्ट में कितना रिडक्शन किया गया? रिडक्शन कितना हुआ? जो उसकी पहले कॉस्ट थी और जो हमारी नई कॉस्ट आई है, तो ये आ गया 135 रुपीज। यानी कि लेदर कोट की कॉस्ट में 135 रुपीज के रिडक्शन की जरूरत है। आइए, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज rupees 8,000 at some rate of discount from a wholesaler. He sells the article to a consumer at the list price. The sales are intra-state and the rate of GST is 18%. The shopkeeper pay a tax under GST of rupees 72 to the state government. Find the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler. देखिए, इसमें क्या है, होलसेलर है जिसने एक आर्टिकल की लिस्ट प्राइस रखी है 8,000 रुपीज। एक शॉपकीपर ने वो आर्टिकल उस लिस्ट प्राइस पर X% डिस्काउंट के बाद परचेज किया है और फिर वही आर्टिकल 8,000 रुपीज में ही कंज्यूमर को आगे सेल कर दिया है। जीएसटी 18% है और शॉपकीपर ने जो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे की है वो 72 रुपीज है।
तो हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंट डिस्काउंट होलसेलर ने शॉपकीपर को दिया था। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम फाइंड आउट करते हैं कि शॉपकीपर के लिए जो आर्टिकल की कॉस्ट थी वो कितनी पड़ी। तो वो कितनी पड़ी, 8000 रुपीज माइनस x% ऑफ 8000 रुपीज। हमने मान लिया कि डिस्काउंट x% है और सेल हमारी इंट्रा स्टेट है, तो दोनों ही ट्रांजैक्शन में CGST और SGST की फॉर्म में टैक्स जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, देखिए ये जो शॉपकीपर के लिए जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, 8000 रुपीज माइनस 8000 का x%। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करेंगे, 8000 हम ये ले लेंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस x/100, यानी कि ये आ जाएगा 80 एंड 100 माइनस x रुपीज, यानी कि ये वो कॉस्ट है जितने में ये आर्टिकल शॉपकीपर को पड़ा। अभी इसमें प्लस GST होना बाकी है। तो अब हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर है उसकी जो इनपुट GST है वो कितनी होगी। देखिए आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई है हमारी, 80 100 माइनस x रुपीज। इस पे GST कितना है, 18%। तो हम इस पे GST फाइंड कर लेते हैं, ये 18%। तो ये 18% GST हम इस पे जब लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 14.4 इंटू 100 माइनस x। ये आई आउटपुट GST, सॉरी इनपुट GST ऑफ शॉपकीपर। 14.4 रुपीज इंटू 100 माइनस x, ये इनपुट GST आती है शॉपकीपर की। तो ये जो GST है ये CGST और SGST दोनों को 50-50% जाएगी। तो कितनी कितनी GST जाएगी दोनों को, देखिए शॉपकीपर की इनपुट CGST हो जाएगी 7.2 100 माइनस x रुपीज, और इसी तरह से SGST हो जाएगी 7.2 100 माइनस x रुपीज। ये इनपुट GST हो जाएगी शॉपकीपर की। अब शॉपकीपर की आउटपुट GST क्या होगी, उसने 8000 रुपीज में ही कंज्यूमर को अपना आइटम सेल किया है। तो देखिए आउटपुट GST हो जाएगी 8000 रुपीज और उसका 18%। तो ये आ जाता है आपका 1440 रुपीज। ये हो जाती है शॉपकीपर की आउटपुट GST। अब ये जो आउटपुट GST है ये भी CGST और SGST को 50-50% जाएगी। तो ये 720 रुपीज CGST को और 720 रुपीज SGST को जाएगी। अब हमें फाइंड करना है कि ये डिस्काउंट जो है x% ये कितना था। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि जो शॉपकीपर है उसने स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज GST पे किया, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी आउटपुट SGST माइनस आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST 72 रुपीज के इक्वल है। तो हम वही रख देंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST इज इक्वल टू 72। आउटपुट SGST हमारा कितना है,
आउटपुट SGST है हमारा 720 माइनस इनपुट SGST कितना है 7.2, 100 माइनस x, और ये इक्वल है 72 रुपीज पे। इसको सॉल्व करना है अब हमें। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको सबसे पहले 72 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 0.1, 100 माइनस x इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 माइनस x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से जो है जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो 10 ही आ जाएगी। यानी जो हमारा डिस्काउंट था वो क्या था, x इज इक्वल टू 10%। शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट पे होलसेलर से आर्टिकल परचेज किया था। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।